नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये घटना चक्र भूगोल की सीरीज़ है, जिसमें हम सामान्य भूगोल या भारत का भूगोल को पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में पहले चैप्टर और सेकंड चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है और सेकंड चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हमने पार्ट्स में वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने वे पार्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है, उनको अच्छे से देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों सेकंड चैप्टर से बनते हैं। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है, फोर्थ और फिफ्थ जो हमने जस्ट अभी पिछली वीडियो में चर्चा की है, वो जो अपवाह तंत्र है उसमें गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अच्छे से कंप्लीट किया है। और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत की नदियां, सबसे बड़ी नदी गोदावरी, अगर आप क्रम से देखेंगे उत्तर से दक्षिण, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हमने अच्छे से देखा है इनको। और फिर महानदी नर्मदा, ताप्ती, ये कुछ बड़ी नदियां हैं जिनको आपको एग्जाम में अच्छे से करके जाना है। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने उनको देखा है। आज जो इस वीडियो में हम देखेंगे, तो अन्य नदियाँ, इस चैप्टर के सब पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। अन्य नदियाँ जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी दोस्तों, उसमें हम इसको देखेंगे, क्योंकि दोनों अच्छे टॉपिक हैं और थोड़ा बड़े ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं एग्जाम में। आप देखेंगे इसमें प्रपात है, यानी वाटरफॉल, और झीलें हैं, लेक। तो अगली वीडियो में हम इन दोनों चैप्टर को देखेंगे। और इस वीडियो में जो हमारा टारगेट है, वो जो अन्य नदियाँ हैं, इससे लगभग 50-60 क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, तो इसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिवर सिस्टम को आपको अच्छे से करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि बिना रिवर सिस्टम और भारत का प्राकृतिक विभाजन को किए बिना आप अच्छे नंबर नहीं ले पाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अन्य नदियाँ हैं। अन्य नदियाँ कौन कौन सी है? जितनी भी बाकी छोटी मोटी नदियाँ देश में बच रही है, उनको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है। देखिए, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, तो इसको आपको अच्छे से मतलब पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ घुमा रखा है इन्होंने सवाल ये। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है वो जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो सतलज है। सतलज नदी सीधे सिंधु नदी से मिलती है और सतलज में ही तीन नदियां मिलती हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर क्या है? सतलज। देखिए, जो हिमालय से नदियां निकल रही है, जो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र और आपकी ये गंगा नदी, तो इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और बाकी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, उनको अच्छे से मैप में इनको बार बार देखें, इनकी सहायक नदियों को देखें, ऑब्जर्व करें, तभी आप इनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कुछ फैक्ट फैक्ट पूछते हैं इसमें। अगर आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? देखिए, लाहौल घाटी है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां से नदियाँ बहती है, चंद्रा और भागा, तो इसका राइट आंसर है सी। देखिए, एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो ऑप्शन में अगर अन्य नदियाँ हैं, उनको भी देखना है। देखिए, जैसे अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर चाहे कुछ भी हो, सपोज कि इसका आंसर राइट बी है, लेकिन आपको रावी, ब्यास और चिनाब, इन नदियों के बारे में भी पता है, होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर अगली बार इनसे क्वेश्चन बना सकता है, रावी, ब्यास और चिनाब। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि जो उसका राइट आंसर है उसको तो आपको अच्छे से होल्ड करना है, उसको तो अच्छे से आपको समझना है। बाकी जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, जैसे रावी, व्यास और चिनाब, तो इनको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। हो सकता है अगली बार इनसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे। तो इसका पढ़ते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो जो सतलज नदी है, हिमालय की सभी नदियों को काटती है, का राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? तो देखेंगे आप कि जो सतलज नदी है वो हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है, तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? देखिए,
इसमें जो दूध गंगा नदी है वो जम्मू कश्मीर से भी निकलती है आपकी और उत्तराखंड से भी निकलती है, और दोनों ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका आप राइट आंसर ए, क्योंकि आयोग ने इसका आंसर ए माना है तो आप ए मानिए, जम्मू और कश्मीर। तो दूध गंगा नदी किसमें अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर। अगर आप एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो देखिए, जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी ये प्रवाहित होती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ए एवं सी दोनों सही होगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने ए विकल्प माना है, तो हम ए विकल्प मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपको यह भी तैयार करना है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है, पूर्वी घाट से कौन सी नदियां निकलती है, पश्चिमी घाट से कौन सी नदियां निकलती है, कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है और कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए, प्राकृतिक विभाजन और अपवाह तंत्र और आपका मानसून चैप्टर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है। तो आपको बताना है बंगाली खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ठीक है, ये आपकी सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, ये आपकी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है महानदी, कृष्णा और कावेरी। देखिए, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, फिर पढ़ते हैं लूनी, नर्मदा और ताप्ती। देखिए, जो ताप्ती और नर्मदा नदी है आपको पता है ये अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इसी तो आपका गलत हो जाएगा। और महानदी, कृष्णा और कावेरी, तो ये सब आपकी कहाँ गिरती है, बंगाली खाड़ी में, पूर्व दिशा की तरफ बहती है। तो ए और बी दोनों राइट आंसर। तो उत्तर डी है। देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रखा है। और दक्षिण भारत की जो नदियों का क्रम है वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह से पढ़ना है। और महानदी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए, आपको बताना है कृष्णा की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है, कोयना, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। देखो, ये नाम आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको बता दूं, नाम आपको कौन से पता होने ही चाहिए। देखिए, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा और कोयना, ये तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए। बेशक आपको येरला और डीना ना पता हो, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगरी सहायक नदी है, तो अगरी सहायक नदी किसकी है, तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा की सहायक नदियां हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने का सही अनुक्रम क्या हुआ? देखिए, किशनगंगा, वेनगंगा, गंगा और पेनगंगा। देखिए, अगर उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर इसका क्रम लगाना है, देखिए बहुत ही, अगर आपको इनकी लोकेशन पता है, वेनगंगा, पेनगंगा, हो सकता है आपको पेनगंगा और वेनगंगा के बारे में पता हो और गंगा के बारे में पता हो, लेकिन आपको हो सकता है किशनगंगा के बारे में ना पता हो। ठीक है, अगर बिल्कुल ही क्वेश्चन समझ से परे हो तो आप इसको बेझिझक होकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में करने नहीं होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो एक है। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर किशनगंगा, गंगा नदी, पेनगंगा और पेनगंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियाँ बह रही है, तो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। ये सब नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो राइट आंसर इसका है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, ये मानचित्र वाला है। आजकल तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है, हो सकता है एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम पूछ ले। तो आपको लोकेशन इसलिए तो इम्पोर्टेंट है, लोकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है। तो आपको बताना है कि 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 और 4, और यहाँ देखिए नेपाल और काठमांडू दे रखा है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए। तो मैं बताना कि इन पॉइंट से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही है। ठीक है, तो देखिए, कोसी नदी दोस्तों, देखिए जो कोसी नदी है वो यहाँ से निकल रही है, ठीक है ना, 1 से। और जो आपकी गोमती नदी है यहाँ से निकल रही है।
और घाघरा और गंडक ये क्रम है इसका, तो कोसी गोमती घाघरा और गंडक इसी क्रम में ही निकल रही है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है। और बाकी आप है ना अपनी बेसिक एनसीईआरटी या अपनी जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है वहां जाके भी आप इसको देख सकते हैं। और आपको ये तीस्ता नदी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, इसको देखना है। और जितनी भी नदियाँ लिखी हुई है जैसे गंडक नदी है, इनको सबको देखना है कि कहाँ कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये कहाँ जाके गिरती हैं, ये पूरब में गिरती हैं, पश्चिम में गिरती है, इनके आसपास कोई झील तो नहीं है, कोई नेशनल पार्क तो अवस्थित नहीं है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व तो इनके आसपास नहीं है, इनके पास कोई पहाड़ी तो नहीं है। ठीक है, उन सबको हमें ऐसे तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको सूची एक को सूची दो से मिलाना है, ठीक है। देखिए इसमें ये दोआब दे रखे हैं, ठीक है, और इसमें आपको ये नदियाँ दे रखी है। इस तरह क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक या दो स्टेटमेंट या ऑप्शन के बारे में आपको पता है तो उनसे आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ब्यास और सतलज नदी जो है, ब्यास और सतलज के मध्य में अगर आप पढ़ते हैं सिंधु नदी घाटी सिस्टम जब पढ़ते हैं तो ब्यास और सतलज के मध्य बिस्ट दोआब है। तो ध्यान रखना ब्यास के मध्य कौन सा है, बिस्ट दोआब। तो ए का थ्री, तो सबसे पहले आप ए का थ्री फाउंड आउट कर लीजिए। अगर आप इससे हो जाता है तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो ए का थ्री, सबसे पहले आप ए का थ्री देखिए, ए यहाँ रहा आपका, और ए का थ्री दोस्तों इसमें केवल ए में, बाकी बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर ए है। बाकी नॉलेज किसी को नहीं होती है। देखिए रावी और चिनाब का बिल्कुल नहीं पता, ना ही मुझे आइडिया है। रावी और ब्यास, चिनाब, इनके बारे में दोस्तों किसी को भी आइडिया नहीं होता। लेकिन ब्यास और सतलज जब हम पढ़ते हैं सिंधु नदी घाटी सिस्टम तो इसको जरूर पढ़ते हैं। तो बिस्ट दोआब, तो उसका राइट आंसर है ए, ठीक है। देखिए ब्यास और सतलज के मध्य बिस्ट दोआब स्थित है। रावी और ब्यास के मध्य बारी दोआब, रावी और चिनाब के मध्य रचना दोआब, चिनाब और झेलम के बीच चाज। आपको ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी एग्जाम में भूल जाए लेकिन बिस्ट दोआब को अच्छे से याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। तो आप इसको अच्छे से याद रखें। और बाकी आप जैसे चिनाब है, चिनाब देखिए चिनाब से चाज, यहाँ च है तो यहाँ चाज है। लेकिन दोस्तों ऐसे याद नहीं रखना है आपको, आपको ये वाला याद रखना है। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। देखिए ये जो नहर यहाँ पे दे रखी है तो आपको बताना है कि दामोदर नदी से कौन सी नहर निकाली गई है। तो एडन नहर, एडन नहर जो है आपकी दामोदर नदी से निकाली गई है। तो राइट आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए अच्छे से पढ़ना है आपको, यहाँ पूछा है सही नहीं है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं कि पूछा गया सही है सही नहीं है। तो आपको बताना है कि दामोदर की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर है इंद्रावती, इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है। अब आपको अपनी बुक्स में जाके ये फाइंड आउट करना है कि दामोदर नदी किन किन क्षेत्रों से बहती है और किसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। और फिर आपको देखना है कि बराकर नदी, जमुनी और बारकी ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपने देखा इंद्रावती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, देखिए दामोदर किसकी नदी है सहायक, हुगली, हुगली की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी निकलती है, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। देखिए रजरप्पा, तो रजरप्पा किसके संगम पर स्थित है, दामोदर और भेरा नदी। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी है। देखिए ये आपको पढ़ना है, निम्न वलन या डाउन वार्पिंग के कारण रिफ्ट घाटी बनी हुई है। तो दामोदर नदी के कारण दोस्तों यह स्थिति बनी है। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। तो गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो दामोदर नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। एक नदी है, उसके ऊपर जो जल प्रवाहित हो रहा है उसमें मीठा जल मिलता है, लेकिन जो निचला भाग है उसमें खारा जल मिलता है। देखिए मीठे और खारे का मिक्सचर है उसमें। ऊपर मीठा जल मिलेगा और नीचे खारा जल मिलेगा। तो वह नदी है लूनी। अब आपको देखना है कि लूनी नदी किस क्षेत्र में बहती है, किसकी सहायक नदियाँ है ये, ठीक है। फिर आपको बराक नदी और घग्गर नदी, इनको भी देखना है जाके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूनी तो दोस्तों बहुत फेमस नदी है, आपको पता ही है, कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी भूमि बंधित है। भूमि बंधित का मतलब है जो कच्छ के रण में या दलदल में समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसका राइट आंसर है लूनी। और लूनी कहाँ बहती है? राजस्थान। ये आपने देखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ना है। आपको बताना है कि लूनी नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ये आईएएस प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। चारों स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। यह बहकर खंबाती खाड़ी में जा मिलती है, यह बहकर कच्ची खाड़ी में जा मिलती है, यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी से विलीन हो जाती है, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। देखिए अगर आप देखेंगे तो लूनी की विशेषता क्या है, आप बताइए। तो लूनी की विशेषता क्या है? कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, दलदली भूमि है वो, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो डी है। लूनी नदी राजस्थान की एक इम्पोर्टेंट नदी है, इसको पढ़ना है और राजस्थान का पूरा क्षेत्र को आपको कंप्लीट करना है कि कैसे वहाँ मरुस्थल का विकास होता है, ठीक है। ये आपको सबको देखना है। अरावली पर्वत श्रेणी कैसे कैसे है, वहाँ पर कैसे विस्तार हो रहा है उसका, तो इन सबको आपको देखना है जाके। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? माही, नर्मदा, घग्गर और कृष्णा। तो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सी है? घग्गर नदी। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? 2008 में बिहार में बाढ़ आई थी, उसने अपना मार्ग बदल लिया था, ठीक है। और उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कौन सी नदी है? तो कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर है सी। आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण से बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2008 में बिहार में कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं बाढ़ रूपी आपदा की स्थिति उत्पन्न की, ठीक है। तो कोसी नदी एक इंपॉर्टेंट नदी है, इसको आपको देखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो कोसी नदी ने सबसे ज्यादा अपना मार्ग बदला है, तो राइट आंसर है सी। क्या देखिए बीपीएससी बिहार में पूछा गया है ये। अगला देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है या कुख्यात है? तो आपको पता है कोसी नदी बिहार में है, तो वही विख्यात है। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? देखिए खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। देखिए खारी नदी चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है खारी नदी। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। खारी नदी हालांकि इतनी चर्चा में नहीं रहती है, इस साल क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कि उस साल चर्चा में रही हो। तो कितना घुमा के सवाल पूछा गया है, तो उसका राइट आपने आंसर देखा है, बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? देखिए यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी ये सब हिमनद से निकलते हैं, जबकि कोशी नदी हिमनद से नहीं निकलते। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? देखिए त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, तो राइट आंसर है सी। आपको जाके यह देखना है कि गंडक नदी कहाँ से बहती है और ये किसकी सहायक नदियां हैं। सोन नदी को देखना है आपको, कोसी को देखना है, मयूराक्षी को देखना है,
केवल आपको उन्हीं नदियों को तैयार करना है जो पिछले साल के एग्जाम में दी गई है। ठीक है, तो आपको उन नदियों को तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोसी,